वाकई दोनों रहनुमाओं में ठन गई है नवाज शरीफ और निहाल हाशमी में? बिल्कुल, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग जो है वो बयान आया आसिफ करमानी साहब की तरफ से। वो कह रहे हैं कि लगता है कि किसी मुखालिफ सियासी निहाल हाशमी को गोद ले लिया है और निहाल हाशमी ने एक सीट की खातिर अपनी सियासत कर दी। और मैंने जिस तरह आपको पहले कहा था कि निहाल हाशमी की मिराज थी उनकी सियासत की कि वो सेनेटर बन गए थे, वो एक काउंसलर भी मुंतखब नहीं हो सकते अपने आप को। बेसिकली मियां नवाज शरीफ साहब ने बजाते खुद, अब देखें कहाँ मियां नवाज शरीफ जो पीएमएल लीडर हैं, जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है, और कहाँ पे निहाल हाशमी, लेकिन इस वक्त बराबरी पे आ गए हैं दोनों ये। और ये मियां नवाज शरीफ साहब की अपनी पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से एक तो ठन गई और जिसकी वजह से मैंने अपना स्ट्रेचर या तो बहुत नीचे कर लिया है या निहाल हाशमी का स्ट्रेचर सियासी इतना ऊंचा कर लिया कि उसके बराबरी पे आ गए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त। जो हमारा पहले भी कह रहा था कि निहाल हाशमी साहब पंजाब के कोटे पे सेनेटर मुंतखब हुए हैं, जो कि सिंध में कराची में मुस्लिम लीग नून के वर्कर हैं और मुस्लिम लीग नून सिंध के जो है जनरल सेक्रेटरी थे जिनको निकाला गया। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले था कि अभी वो पार्टी के कारकुन हैं, उनको चाहिए कि अभी वो पार्टी की लीडरशिप की जो हुक्म है उसको माने। लेकिन जब आपने उनको निकाल दिया है तो अब आप क्यों कह रहे हैं कि वो हमारी पार्टी में है? तो ये बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन पैदा हो गई इस वक्त मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप है उसके लिए। अगर तो वो इसमें शामिल नहीं है, जो कि इस वक्त लग रहा है कि इस वक्त जो है वो शामिल नहीं है। और जिस तरह आसिफ करमानी साहब का भी बयान आया, राजा जफरुल हक साहब जो है वो भी चेयरमैन सेनेट से मिले और उन्होंने कहा कि उनका इस्तीफा मंजूर करें। लेकिन चेयरमैन सेनेट के पास कोई ऑप्शन नहीं है जब तक एक सेनेट के बाकायदा फिजिकली खुद आके ये ना कहे कि वो इस्तीफा देना चाहता है, वो इस्तीफा को आदो ज़ाबत के तहत मंजूर ही नहीं कर सकते। दूसरी सूरत यह है कि पार्टी उनको निकाल दे और वो कहे कि डिफेक्शन उन्होंने की है कोई, तो उस तरह की कोई डिफेक्शन तो अभी उन्होंने नहीं की। तो बड़ा कानूनी मसला, आईनी और सियासी मसला बनता जा रहा है मुस्लिम लीग नून की जो है लीडरशिप के लिए। और उनको ये देखना पड़ेगा कि क्यों इस तरह के लोगों को वो आगे लेके आते हैं, क्यों इस तरह के लोगों को वो बिल्कुल ऑन जैसे आपने ये बात की कि नून की लीडरशिप को देखना पड़ेगा कि क्यों वो इस तरह के लोगों को सामने लाते हैं, तो यहां पर अपने नाजरीन के साथ एक और अहम बयान शेयर करते चलें जो कि दिया है वजीर आजम के मुआविन खुसूसी ने। उनका ये कहना था कि निहाल हाशमी ने पार्टी का जो हुक्म है वो मानने से इनकार किया है, उसकी खिलाफ वर्जी की है, पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की है। आसिफ करमानी का मजीद ये भी कहना था कि लगता है कि किसी मुखालिफ पार्टी ने उनको गोद ले लिया है। उन्होंने तंज करते हुए यह भी कहा कि निहाल हाशमी ने एक सीट की खातिर अपनी सियासत खत्म कर ली है। हम खबर दे रहे हैं आपको, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी आसिफ करमानी की जानिब से ये बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि निहाल हाशमी ने एक सीट की खातिर अपनी सियासत खत्म कर दी है। सीनियर तज्जियाकार गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। गुलाम हुसैन साहब फरमाइएगा, अभी शेख रशीद साहब साथ थे, उनका ये कहना था कि ये तमाम तर प्री प्लान्ड है। आज जो निहाल हाशमी ने इस्तीफा वापस लेने का कहा है और कहा है कि मेरा इस्तीफा कबूल ना किया जाए, और ये साजिश है फौज और अदलिया के खिलाफ, आप अग्री करते हैं इन स्टेटमेंट से? साजिश के तहत ही तो उनसे सारा ये करवाई गई है। जो बयान उन्होंने 28 को दिया है और जो गाड़ियां बकी हैं उसके बाद किसी को शुबह है कि उसने फौज और अदलिया और मुल्क के अदारों के खिलाफ सारा ये मुहिम चलाई है और इनकी पार्टी की ये पॉलिसी है, उसी के तहत कर रहे हैं। अपने यानी करप्शन और लूट मार को बचाने के लिए ये कुर्बानी के बकरे रोज पेश करते हैं। लेकिन अब ये जो कर रहे हैं ना, ये बेचारा दिमागी तवाज़ुन जो है तो उनका मेरा ख्याल बिगड़ गया है। कल भाई जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो बातचीत वो कर रहे थे उससे भी यही लगा है, और ये आज जो हरकत की है क्योंकि पार्टी वालों ने उसको इस्तेमाल करके हॉट पोटैटो की तरफ फेंक दी, तो अब वो कहता कि ना मैं इधर का रहा ना उधर का रहा, तो उसने अपनी को पॉलिसी बनाई है। निहाल आज है ये हाशमीन का, तो जो निहाल हुए थे वो चमचागिरी की वजह से वो खत्म हुआ है। तो अब वो आसिफ करमानी को जो अपनी चमचागिरी की वजह से उनका ख्याल था ये निकलेगा और मैच सेनेट का बन जाएगा, तो ये बयान दे इनको ये छोड़े। इनकी हालत ये है कि ये अब पूरा मुल्क दांव पर लगा रहे हैं, इनको होश के नाखन लेने चाहिए। निहाल हाशमी हो या ये करमानी हो या इनके पीछे जो डोरे हिलाने वाले हैं, हमें पता है कि ये लोगों को तैयार कर रहे हैं कि इन्होंने मुल्क में अफरा तफरी मारा मारी का माहौल पैदा करना है और रियासती अदारों पर हमले करने हैं। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो और इनके नाखन जो है पहले ही काट दिए।
ठीक है, चौधरी साहब साथ ही रहेगा। नईम उल हक रहनुमा PTI ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर बताइएगा, एक नया पेंडोरा बॉक्स खुलने को है इस बयान के बाद। देखिए, ये तमाम जो वाकयात इस वक्त सामने आ रहे हैं JIT के हवाले से और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के तहत इंक्वायरी हो रही है, ये इनको JIT के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट की ये जो इंक्वायरी के खिलाफ या जो भी ये एक साजिश का हिस्सा है जिसकी इब्तिदा प्राइम मिनिस्टर हाउस से हुई है। और आपको याद होगा कि पहले प्राइम मिनिस्टर के कजन जो है तारिक शफी, उन्होंने एतराज़ात किए, फिर इनके साहबजादे ने एतराज़ात किए, फिर इनकी तरफ से वो तस्वीर हुसैन नवाज की रिलीज की गई। इनकी एजेंसीज ने वो तस्वीर खींचकर खुद ही उसकी तशहीर की और मासूम बनने की कोशिश की। फिर ये जो निहाल हाशमी ने जो तकरीर की वो कर ही नहीं सकते थे नवाज शरीफ साहब की सरपरस्ती के बगैर। और आज जो निहाल हाशमी ने जाके सुप्रीम चीफ जस्टिस माफ कीजिएगा चेयरमैन सेनेट के पास दरख्वास्त की है कि मेरे इस्तीफे को मंजूर ना किया जाए, ये भी उसी साजिश का हिस्सा है। मगर उसके साथ साथ इनके अपने दूसरे साथी मुशाहिदुल्लाह, जो खुद एक दफा ज़ेर अताब आ चुके हैं, जिनको नवाज शरीफ ने हटा दिया था और फिर दोबारा वो मंजूर नजर बन चुके हैं, वो मतदाद बयानात दे रहे हैं। इसका सिर्फ एक मतलब समझ में आता है और वो ये है कि ये जैसे अभी भाई साहब भी कह रहे थे, मैं उनसे पूरा इत्तफाक करता हूँ कि ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से JIT की तफ्तीश जो है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है, उसको बदनाम किया जाए, उसको डिस्क्रेडिट किया जाए, उसमें तोड़ फोड़ पैदा करने की कोशिश की जाए और वो इन्हीं के फायदे में जाएगी। उस हवाले से ये तमाम जो साजिश तैयार हुई है प्राइम मिनिस्टर हाउस में हुई है और ये तमाम चीजें उसी साजिश का एक हिस्सा हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया नईम उल हक साहब आपके वक्त का। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि जैसा अभी नईम उल हक साहब भी कह रहे थे और इससे पहले हमने अपने नाजरीन को भी बताया कि आसिफ किरमानी साहब ने जो बयान दिया, नईम उल हक साहब ने तो कहा कि ये तमाम तर प्लान हुआ है PM हाउस में। आसिफ किरमानी साहब ने ये कहा था कि किसी मुखालिफ पार्टी के हाथों में खेल रहे हैं निहाल हाशमी। आप अग्री करेंगे आसिफ किरमानी साहब के इस बयान से? नहीं, वो किसके हाथ में खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे, वो मतलब है कोई चुनी काकी है उसको कहा कि तुम ये जो, और वो निहाल हाशमी ने वो पाकिस्तान में बैठ के एक वकील होते हुए, कराची के लोग हमेशा बड़े सुलझे हुए लोग हैं, मैंने से उनकी हम बड़ी कदर करते हैं, इक़दार की पाबंदी करने वाले हैं। वही ये कभी हुआ है कि जजों को, बेटे को धमकियां दो और JIT वालों को धमकाओ और दूसरों पर चढ़ दौड़ो, ये इन्होंने खुद करवाया है और उसके पीछे से हाथ खींच लिया है, क्योंकि उनका मकसद तो सिर्फ यूज करना था। और उसके बाद हमने उसकी सेनेट की रुकन मतलब कर दी, मुस्लिम लीग से निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, हमारा नहीं है। अब वो कहता भाई मुझे इस्तेमाल करके तुमने फेंक दिया है, तो अब वो और अब बताएगा, आप देखते जाएं। ये निहाल हाशमी आइंदा कुछ दिनों में ये बताएगा कि मुझे किस किस ने ये कहा था कि तुम हमले करो। ठीक है, यहाँ नहीं रुकना। जी चौधरी साहब ये भी फरमाइएगा, जैसा कि आपने फरमाया कि उनको इस्तेमाल किया गया है, तो हमने देखा माजी में ये वतीरा रहा है नवाज लीगी क़यादत का कि इस्तेमाल किया फिर कुर्बानी दे दी गई। ऐसा तो नहीं है कि इस बार कुर्बानी मांगी गई और इनकार कर दिया गया? अब वो बिजक गया ना वो निहाल हाशमी जो है ना, वो कुर्बानी का बकरा जो बनाया जा रहा था, वो कहता जी मैं तो नहीं कुर्बान होता, अब अपनी कुर्बानी दो जो होने वाली है बड़ी कुर्बानी। जो ज्यादा चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि छोटी इससे पहले बड़ी कुर्बानी, असल उधर जा रही है सूरत। ये इन चीजों से नहीं रुकेंगे। एक ही था कि बाइज्जत तरीके से खुद पीछे हट जाते, ये अदारों पर हमले कराने से और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने से काम नहीं बनेगा। ठीक है चौधरी साहब, आप हमारे साथ रहिएगा। नसीम जहरा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये प्रॉपर एक साजिश है, सब कुछ प्री प्लान था जो आज इस्तीफा उन्होंने कहा है कि मेरा कबूल ना किया जाए, या फिर वाकई बगावत कर गए अपनी पार्टी की आदत से? जी देखिए, बात तो ये है कि ये कल से आपने देखा था, इन्होंने बिल्कुल अपनी रविश में बड़ी तब्दीली लेके आए थे, बिल्कुल यू टर्न लिया था। कल जब कोर्ट में गए हैं तो उस वक्त से ये बड़ा क्लियर हो गया था और कल से ही ये खबरें आ रही थी कि ये अपने आप को बचाने के लिए कि इनको अरेस्ट ना किया जाए तो ये अपना जो इस्तीफा है वो
वापस मांगेंगे। और साथ साथ कोर्ट में भी उन्होंने बड़ी एक जारहाना अपनी पॉलिसी अपनाई। आपने देखा तकरीर, पहले तो वो माजरत की माफी मांगी थी जब पहली हेयरिंग थी, लेकिन कल उन्होंने कहा कि मेरी तकरीर को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। अब साजिश अब या नहीं वो तो बड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन ये बड़ी अजब बात है क्योंकि ये बड़े पुराने रुकन हैं इनके PMLN के, तो किस तरीके से ये इस तरह बिल्कुल ही बगावत कर सकते हैं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जाहिर है इसमें जो अहम सवाल है वो ये है कि क्या रजा रब्बानी साहब, इन्होंने जब एक दफा लिख दी अपनी रेजिग्नेशन, तो रजा रब्बानी साहब अब क्या करते हैं? क्या वो उस रेजिग्नेशन को कबूल करते हैं या नहीं करते? दूसरा बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सेनेटर रहते भी हैं तो जो कोर्ट के हवाले से और GIT के हवाले से इन्होंने बड़ा क्लियरली थ्रेटन किया, और जिस पर आपको मालूम है FIR भी कटवाई। अटॉर्नी जनरल ने प्रोसिक्यूटर बने सिंध गवर्नमेंट को, इन्होंने कहा कि आप FIR कटवाएं। तो इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं जिनको देखना पड़ेगा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगी कि ये बड़ी अजब बात है कि ये इस तरीके से इन्होंने बिल्कुल यू टर्न लिया है। और ये लोग जरूर कहेंगे कि क्या इनको पार्टी की बैकिंग हासिल है, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि अगर इनके खिलाफ FIR कटा है और अटॉर्नी जनरल ने जाके काटा है, कोर्ट का अपना दबाव है इस वक्त, जो भी ये जिस भी वजह से ये कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि ये 2-3 दिन का खेल है। ये निहाल हाशमी साहब ने जो एक जिसको कहा है क्रिमिनल, जो उनका एक्ट है वो तो बड़ा यहाँ है, वो ब्लैक एंड व्हाइट में कि बचते नजर नहीं आते। मेरा ख्याल है ये कुछ दिनों की सियासी शोखियां हैं, ये इनको बचा नहीं सकता जो भी इन्होंने कदम उठाया। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया नसीम ज़हरा साहिबा और चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपके वक्त का। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे थे नाजरीन के निहाल हाशमी ने इनकार कर दिया है, यूं कहा जाए कि इस्तीफा देने से तो गलत ना होगा। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी से आज उन्होंने मुलाकात की और जो इस्तीफा दिया था वो चेयरमैन सेनेट को उन्होंने कहा कि इसे कबूल मत किया जाए। इससे पहले आपको हम बता चुके हैं कि उन्होंने अदलिया मुखालिफ और GIT के अरकान पर भी उनके खिलाफ भी तस्हीक आमेज बयानात दिए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी नोटिस ले चुकी है। ताहम अब निहाल हाशमी अपने तमाम तर बयानात से सुप्रीम कोर्ट में भी 2 रोज पहले मुकर गए, फिर गए, और आज उन्होंने चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी से यह दरखास्त की है कि उन्होंने जो इस्तीफा दिया था अपनी सेनेटरशिप से उसे मंजूर न किया जाए।